वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। यह इंटेरोगेटिव के ऊपर दूसरा क्लास है। इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि WH वर्ड का पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH वर्ड का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। WH वर्ड मतलब क्या होते हैं, जिसमें WH वर्ड आते हैं, जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, ये सभी को क्या कहते हैं, WH वर्ड कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले आपको कोई WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आते हैं, वाज या वर आते हैं, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब में ING लगा हुआ होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। बट आपको पैसिव कैसे बनाना है वह समझिए। देखिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ में लिखा है। जो पैसिव आपको बनाना है तो देखिए जो WH वर्ड आपका एक्टिव वॉइस में रहेगा, सेम WH वर्ड को आपको पैसिव में भी लिख देना है। ठीक, उसके बाद आपको वाज और वर यहाँ पर भी आपको लगाना है, लेकिन यहाँ पे किसके अनुसार ये आएंगे वाज या वर। यहाँ पे देखिए जो एक्टिव वॉइस का आपका बेटा ऑब्जेक्ट होता है तो उसी ऑब्जेक्ट को पैसिव में क्या बनाते हैं, देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। पैसिव आपको बनाना होगा तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट वो मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बना देना है। तो जब यह ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अनुसार आपको वाज या वर, अगर आपका ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट बना रहे हैं वह सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा तो आपको वाज लगा देना है, अगर वह प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है तो आपको वर लगा देना है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको बीइंग लगाना है, बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाय लगाना है, और बाय के बाद आपका जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहा होगा पैसिव वॉइस में उसी सब्जेक्ट को क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, यह आपका स्ट्रक्चर हो गया एक्टिव और पैसिव का। तो ये आपको यह और यह दोनों नोट करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा है व्हाई वाज द सेंट ब्लेसिंग यू, व्हाई वाज द सेंट ब्लेसिंग यू। देखो पैसिव कैसे बनाना है, तो मैंने क्या कहा, जैसा फार्मूला क्या था, जो WH वर्ड एक्टिव में आया है, तो देखो एक्टिव में व्हाई था तो पैसिव में मैंने व्हाई लिख दिया। उसके बाद WH वर्ड के बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वाज या वर में से कोई एक लगाना है। तो हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या था, तो ऑब्जेक्ट था यू एक्टिव वॉइस का। तो इस ऑब्जेक्ट को हमें पैसिव में क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो देखो जब यू को आप सब्जेक्ट बना दिए तो यू के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, वाज लगेगा, नहीं, यू के साथ आपका वर लगता है। देखो वर यू हो गया, बात समझ में आ गया। उसके बाद देखो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, मेन वर्ब में कहाँ गया, हाँ सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, तो बीइंग हो गया। बीइंग के बाद मेन आपका थर्ड फॉर्म तो ब्लेस्ड हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना है तो बाई हो गया। थर्ड बाई के बाद आपका जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में उसको क्या बनाते हैं हम, देखो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था द सेंट, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, द सेंट हो गया। ठीक है, ये बन गया पैसिव वॉइस। क्या बना, व्हाई वर यू बीइंग ब्लेस्ड बाय द सेंट। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए। देखो तो मैंने देखो हु और व्हाट, विच, हुम, इन सब में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन जो व्हाई होता है, व्हेन होता है, वेयर होता है और हाउ होता है, ये चार WH वर्ड इतने आसान है कि इसमें कोई भी दिमाग आपको एक्स्ट्रा नहीं लगाना। ये जहाँ एक्टिव वॉइस में आते हैं पैसिव वॉइस में भी आपको वहीं पे लिख देना, मतलब एक्टिव में पहले रहते हैं, पैसिव में भी आपको इनको पहले लिख देना है। तो इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, तो इसलिए मैंने इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। ठीक है, लेकिन जो थोड़ा डिफिकल्ट है जैसे कि देखिए हु, तो हु को मैंने बताया था कि हु को आपको बाय हु में बदल देना है पैसिव वॉइस में बदलते समय। ठीक है, तो पहला एग्जांपल लिखा है हु वाज ड्राइविंग हर दैट टाइम, हु वाज ड्राइविंग हर दैट टाइम। अब ड्राइविंग मतलब चलाना होता है, गाड़ी चलाने को भी ड्राइव बोलते हैं, किसी इंसान को कोई दूसरा चलाता तो उसको भी ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हु वाज ड्राइविंग हर दैट टाइम, दैट टाइम आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो सॉरी अदर वर्ड है, तो अदर वर्ड से हमें कोई लेना देना नहीं होता है पैसिव बनाते समय, हमें मतलब होता है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ भी एक्टिव वॉइस में हु आएगा पैसिव वॉइस में हु को बदल देना तुरंत के तुरंत बाई हुम में बदल देना। ठीक है, तो देखो हु को मैंने लिख दिया बाई हुम। ठीक, अब जो एक्टिव वॉइस का आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को तो आपको सब्जेक्ट बनाना होगा। तो जब आप, क्योंकि जैसा हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि WH जो लिखना है उसके बाद हेल्पिंग आना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद आपको बीइंग लगाना है, फिर दुनिया भर का प्रोसेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो हु को आप बदल दिए बाई हु, मतलब WH वर्ड हो गया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगा, जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या था, हर है, तो हर का सब्जेक्टिव केस होता है सी, उसके अनुसार क्या आएगा, वाज। देखो बाय हुम वाज सी। सब्जेक्ट के बाद देखो लिखा है बीइंग, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद बाई आता है, लेकिन यहाँ बाई नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि
जो बाई वाला प्रोसेस होता है वो यहीं पे कर दिए हैं और इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है। पैसिव मतलब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट ही नहीं है तो पैसिव में बाई नहीं लगेगा, ठीक है। दैट टाइम हो गया। हाँ, हु के केस में एक सिचुएशन ऐसा होता है, आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में जो बाई होता है आपका अंत में आता है, तो वहाँ पे हम हु को हु में नहीं बदलते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, हु वाज कैचिंग द थीप, हु वाज कैचिंग द थीप, चोर को कौन पकड़ रहा था। चलो पैसे देखो क्या बनेगा, तो हु को क्या करना है, बाय हुम बदल देना है। तो बाय हुम वाज द थीप बीइंग कॉट, कैसे बना है देखो जरा। मैंने क्या कहा कि हु को आपको बाई हु में बदल देना है, तो सर बदल दिए। अब इसके बाद इसको बदल वहीं पे छोड़ दो, हु को बाई हु में बदल के उसको छोड़ दो। उसके बाद आप देखो कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, द थीप आपका ऑब्जेक्ट है बेटा। तो इस ऑब्जेक्ट को आप पकड़ोगे, उठा के ला के यहाँ के सब्जेक्ट बनाओगे, तो इसके अनुसार आपको हेल्पिंग ऑफ तो लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने वाज लगाया, ठीक है। और जब आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, बीइंग आता है, बीइंग के बाद मेन का थर्ड फॉर्म आता है। बाई वाला प्रोसेस यहाँ अंत में नहीं आता है, ठीक है। एक केस में आता है, हमेशा नहीं आएगा, एक केस में आता है। आप चाहो तो उस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बताता हूँ, क्योंकि जब हमारे पास एक ही रास्ता होता है तो हम कन्फ्यूज नहीं होते, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल है, व्हाट वाज सी वाचिंग, व्हाट वाज सी वाचिंग। देखो इसका पैसिव, देखो व्हाट के केस में भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें पैसिव कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस में व्हाट रहेगा, पैसिव वॉइस में व्हाट आपको लिखना है। लेकिन पैसिव जब बनाएंगे तो व्हाट लिखने के बाद आप यह मान लीजिएगा कि व्हाट ही मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। और जब व्हाट लगेगा तो इसमें शब्दों का जो क्रम रखा जाएगा अफर्मेटिव के जैसे रखा जाता है, लेकिन इंटरोगेटिव भी बनेगा, लेकिन शब्दों का जो क्रम होता है व्हाट लगाने के बाद अफर्मेटिव के अनुसार रखते हैं, ठीक है। और व्हाट को हम क्या मानते हैं, सब्जेक्ट। तो देखो व्हाट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। व्हाट के बाद क्या लगाना, वाज, वाज के बाद बीइंग, बीइंग के बाद मेरे ऊपर थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगेगा, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ है, सी। तो पैसिव वॉइस में क्या बन गया, हर बन गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा साइड होऊंगा ताकि आप नोट कर सकें। लीजिए, तो 1 2 3 4 4 एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए और स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किए होंगे तो फिर हाथ तोड़ दूंगा मैं मार के। आपको लगेगा कि ऐसा हो नहीं सकता है, बट ऐसा पॉसिबल है। अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जितना एक बार हमारे कॉपी में आएगा उतने एग्जांपल्स हम लोग अब लेंगे, ठीक है। अब आपको प्रयास करना है कि जो सेंटेंस मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपको खुद उसका पैसिव बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए भाई, अब इससे ज़्यादा साफ नहीं हो सकता आई थिंक, मुझे लगता है। चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। अब जो जो डब्ल्यू बचे उनका हम लोग लेते हैं। तो होम से शुरू करते हैं, होम, होम वर यू कॉलिंग, होम वर यू कॉलिंग। तो देखो मैंने बताया था जहाँ भी होम आएगा तो होम को आपको बदल देना है, हु में बदल देना है। तो पैसे देखो क्या बनेगा, होम को बदल दिया आपने हु में। अब यही आपका देखो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट पहले बना दिए, ठीक है। अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ, इज। अरे भैया इज कहाँ से लगा रहे हैं, पास्ट की बात है। तो हु वाज, बीइंग, व्हाट और हु, ये दोनों के केस में हम ऐसा मतलब व्हाट और जो हु होता है पैसे बनाते समय, व्हाट और हु को हम सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करते हैं और इसके बाद शब्दों का जो क्रम होता है अफर्मेटिव के जैसा रखते हैं, ठीक है। तो देखो ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग ऑफ हो गया, अब बीइंग आएगा, अब मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म आएगा कॉल्ड, और थर्ड फॉर्म के बाद आपका लगाना है बाई, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ यू है, तो पैसिव वॉइस में क्या बन गया, यू हो गया, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, होम का हो गया। होम को चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, होम वाज ही अब्यूजिंग, हुम वाज ही अब्यूजिंग। देखो पैसिव क्या बनेगा, हुम को क्या करना है आपको, हु कर देना है, हु के अनुसार एक वर्ब लगाना है वाज, उसके बाद लगाना है आपको बीइंग, अब्यूजिंग का थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म के बाद आपको लगाना है बाई, बाई के बाद जो ही है इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, ठीक है। हाँ, तीसरा एग्जाम्पल सब आसान है बेटे, इसमें डिफिकल्ट नाम का चीज़ ही नहीं है, ठीक है। चलो विच का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, विच बुक वाज सी रीडिंग,
विच बुक वाज शी रीडिंग। देखो पैसिव क्या बनेगा, विच बुक वाज बीइंग रेड बाय हर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक और एग्जांपल मैंने आपको बताया था। देखो विच और हु और व्हाट, ये जब हम इनको पैसिव बनाते हैं तो देखो यहाँ पे विच सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, शब्दों का जो क्रम हो रहा है अफर्मेटिव में जैसा लग रहा है कि मतलब ये सब्जेक्ट है, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर बीइंग आएगा, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, फिर बाई आएगा और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव में क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, सेम क्रम विच और हुज और व्हाट और हु का भी हम ऐसा करते हैं। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है। अच्छा अभी एक एग्जाम्पल और आ सकता है। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने कहा हुज फ्रेंड्स वर बी एडवाइजिंग। किसके दोस्तों को हम सलाह दे रहे थे। देखो पैसिव क्या बनेगा इसका, तो हुज फ्रेंड्स वर बीइंग एडवाइज्ड बाय अस। ठीक है, चलिए अब क्लास ओवर करने का समय हो गया। आई होप कि आपको 4 एग्जाम्पल, चलो 6 एग्जाम्पल और लिख देता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 5, इसके बाद क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, कौन सा बच गया, विच भी होगा, हुज हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, व्हाट हो गया। चलिए ऑलमोस्ट जितना डिफिकल्ट वर्ड थे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल मैं हु का दिखा देता हूँ। चलो हु वाज informing me, who was informing me। देखो पैसिव क्या बनेगा, तो by whom was I being informed, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये बन गया पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे क्लास हम लोग करेंगे ओवर। क्लास ओवर करने से पहले अब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ सेंटेंसेस होमवर्क दूंगा, आपको उसको करना है। ठीक है, पहला सेंटेंस लिखिए, व्हाई वाज सी टेयरिंग माई कॉपी। व्हाई वाज सी टेयरिंग माई कॉपी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन वाज ही क्लोजिंग हिज शॉप। व्हेन वाज ही क्लोजिंग हिज शॉप। अगला एग्जाम्पल है who was punishing you, who was punishing you। नेक्स्ट एग्जाम्पल है who was stealing your money, who was stealing your money। एक और रहेगा who was scolding her, who was scolding her। नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा whom were we supporting yesterday, whom were we supporting yesterday। एक और रहेगा whom was he inviting that day, whom was he inviting that day। तो इतना सेंटेंस आपको। अच्छा व्हाट का भी एक 2 एग्जाम्पल में देता हूँ, लिखो व्हाट वाज ही ईटिंग, व्हाट वाज ही ईटिंग। नेक्स्ट है व्हाट वाज राम, व्हाट वाज राम प्लांटिंग, व्हाट वाज राम प्लांटिंग। तो इतना आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और घर पे पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।